नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग 6 to 12 ऑफ मार्च के मंडल में आने वाले इस हफ्ते की। हम जानते हैं कि डिफरेंट जोडिक्स पर क्या होगा असर इस हफ्ते, डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशंस के, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के और डिफरेंट ट्रांजिशंस के हम जानेंगे इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं आपसे सारी बातें करूं, आपसे करूंगी मैं रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों के बारे में, और ऑफ कोर्स यह जो हफ्ता है आपके लिए तनाव भरी स्थितियाँ लेकर आ रहा है। सो यू फील प्रेशराइज्ड फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ दिस वीक। यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में, चूंकि केतु आपके 8th हाउस में है और जुपिटर बैठे हुए हैं 12th में, तो केतु क्या करेंगे, आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करेंगे। और डिसीजन लेते वक्त अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपसे गलत डिसीजंस हो सकते हैं। आप प्रेशर में ना आए, और जैसे प्रेशर महसूस हो कोशिश करिए कि हम थोड़ा और सोच लें, थोड़ा उस पर और राय ले लें। और ऐसी स्थितियों से निकलते वक्त जहाँ पर आपको कठिनाई महसूस होती है, किसी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। 12वें घर का बृहस्पति आपको बचा लेगा, किसी भी तरह के लीगल ट्रबल से बचा लेगा। ऐसी स्थितियों से जहां फाइनेंसेस का लॉस है, तो आपको बनाए रखनी है अपनी मानसिक स्थिति को तंदुरुस्त, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा आपका शारीरिक स्वास्थ्य। यह हफ्ता आपको हेल्थ के नोट पे थोड़ा सा ट्रबलसम इंडिकेशंस दे रहा है, और अगर आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए कंट्रोल नहीं किया तो बिलीव मी कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप ध्यान दीजिए। साथ ही यह जो हफ्ता है आपको, हालांकि पारिवारिक माहौल बहुत टेंस नहीं कर रहा, आप परिवार के लिए सोच रहे हैं और उस सोचने की गति में आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं, आप उनके भविष्य को लेकर जरूर परेशान होंगे। और अगर आप खुद बच्चे हैं और कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई करने की या जाने की विदेश, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए दिस वीक विल गिव यू अ ग्रेट चांस। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए, यानी हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लिए हम कह सकते हैं कि यह जो हफ्ता है दैट इज वेरी गुड इन द नोट ऑफ हेल्थ। सो अगर आप परेशान थे पिछले कई दिनों से या हफ्तों से अपने तबीयत को लेकर, तो आपके लिए यह जो हफ्ता है एक रिलैक्स्ड न्यूज़ लेकर आया है। सो यू विल फील वेरी इजी एंड एनर्जेटिक फ्रॉम इनसाइड। ऑल्दो जो राहु की स्थिति है 12th में, तो आपको मेंटल पजलनेस दे रहा है, और उस पजलनेस से निकलने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड यू हैव टू मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए स्थितियाँ जो हैं वो बहुत माकूल नहीं बनेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए जो फाइनेंशियल सेक्टर है दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो आपके लिए स्थितियाँ सुधरेंगी फाइनेंस के तौर पर, अचीवमेंट्स के तौर पर। ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। साथ ही एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस या कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारे लाभ हों। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे सक्सेसफुल और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से भरे चीज़ों को भी। सो लाइक इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सराउंडिंग में उस तरह से हो जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा फैमिली लाइफ जो है वो अप्स एंड डाउन को शो कर रहा है, पर थिंग्स अपार्ट बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग्स और बाकी सारी चीज़ें बेटर हैं। आपके लिए यह हफ्ता लेकर आया है वाइट कलर, फेवरेट और नंबर 2। अगर आप कर सकते हैं शुक्र के बीज मंत्र जरूर करें। मैं बात करती हूँ तीसरी जोड़ी यानी जेमिनी की। जेमिनी के लिए यह हफ्ता फुल ऑफ इमोशंस है। सो इमोशनल फ्रंट पे यू विल फील वेरी मच अप्स एंड डाउन, क्योंकि यह जो हफ्ता है ये आपको आपके इमोशंस के अंडर कंट्रोल में रहने की एक ताकीद करता है। इस हफ्ते जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बहुत डिफ़िकल्ट महसूस करेंगे। कई बार ऐसा होता है चंद्रमा की स्थितियों की वजह से हम इमोशनली बहुत चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपने आप को बहुत काम रखें और लोगों से अपने इमोशनल फुलिशनेस शेयर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बाद में आपको शर्म की स्थितियों में ले जाती हैं। इस हफ्ते आपको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स भी होंगे, और वो बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट के साइड से, पास्ट इन्वेस्टमेंट से, या फिर जो भी आप कमीशन दे रहे हैं या जो भी सिचुएशंस हैं उसमें भी हो सकता है। यहाँ कई सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ किसी पूजा पाठ के स्थल पे जा सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। यह हफ्ता, चूँकि हम सब जानते हैं
कि ये होली का हफ्ता है, तो सेलिब्रेशंस के मूड पे भी आप दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, लाइक आपके कलीग्स या आपके जो बॉसेस हैं वो आपके फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे और आपको अपने काम से प्यार होने लगेगा। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना होगा आपको, और कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ के रिग्रेट्स से आगे बढ़ सके। यह हफ्ता आपको ताकीद करता है कि अगर कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम के जाप जरूर करिए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कैंसेरियंस यानी अपनी चौथी राशि की। हमारी चौथी राशि जो है इस हफ्ते हालांकि अपने लिए बहुत गुड हेल्थ एंजॉय कर रही है, अपने आप को प्रमोट कर रही है और बहुत पैसे भी कमा रही है। नए वेंचर्स से उन्हें लाभ भी होता दिखाई दे रहा है, परंतु कई एक सेक्शंस में लाइक 8th हाउस में शनि की वजह से फैमिली लाइफ थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। कई एक सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जहां पर आपको लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो फजूल है, पर ऐसा नहीं है। आप जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम में आता है। यहाँ पर आप लोगों से कुछ भी बहुत एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद को कूल एंड काम रखें। यहाँ पर आप अपने पसंद की म्यूज़िक सुने, किसी अच्छी जगह जाएं, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाएं, और साथ ही अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं या बाहर से कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर सोचिए। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है पर्ल वाइट कलर एंड द नंबर इज 2। आपको अगर हो सकता है तो चंद्रमा के बीज मंत्र करने चाहिए। मैं बात करूंगी अपनी 5वीं जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और यह जो हफ्ता है यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल, यहाँ पर आपका मेंटल जो एक चार्जनेस है उसकी डिमांड कर रहा है। सो ट्राई टू टेक सम न्यूट्रिशियस फूड्स। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ में एनर्जी के नोट पर थोड़ा अपने आप को अप करने की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो कोई ट्रबल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अपने हेल्थ को कभी भी सेकेंडरी नहीं करना होगा। यहाँ पे यह जो वीक है आपके लिए बहुत सारे ऐसे नए सिचुएशंस लेकर जाएगा जहां आप इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस में एक सक्सेसफुल कंडीशन की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस वीक विल ब्रिंग यू मेनी पॉजिटिव रिजल्ट इन योर फैमिली लाइफ ऑल्सो। तो आपके परिवार में भी चीज़ें बेहतर ढंग से होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर सैटर्न की पोजिशनिंग जो 7th हाउस में है वहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको बड़ा सारा कॉन्फिडेंस दे देगी, और अपने इसी कॉन्फिडेंस और एक कांस्टेंट एफर्ट की वजह से निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होगी। इस हफ्ते अगर आप टीचर हैं या टीचिंग के व्यवसाय में हैं, आपको किसी न किसी तरह का ऑनर मिलेगा। और ऐसे भी जो सिंह राशि के जातक हैं उसके लिए अपनी फैमिली अपने गैदरिंग्स में एक अप्रिसिएशन या एक मैं कह सकती हूँ कि रेस्पेक्ट को वो फील करेंगे। अगर कर सकते हैं तो आप चैंट कीजिए सूर्य के बीज मंत्र। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी वर्गोस के बारे में। और वर्गोस के लिए जो हफ्ता है आत्मविश्लेषण का हफ्ता है, यानी आपको लगेगा कि आपने पास्ट में क्या गलतियां की, आपका चुनाव, आपकी स्थितियां, आपका भविष्य, सब कुछ कैसा रहा। सो मैं कह सकती हूँ कि जो पास्ट है उसको लेके रिग्रेट ना करें, बल्कि फ्यूचर को कैसे करेंगे, कैसे बेहतर बना लेंगे, इस पर आप फोकस करिए। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं किया, लाइक आपके इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ है, पर आपको वो टर्न आउट करा रहा है कि आप लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, ग्रीन थिंग कंज्यूम करें। यह हफ्ता आपको थोड़ा रिलैक्स्ड और क्वाइट वीक देगा जहां आप बहुत शोर शराबे या काम के प्रेशर से अपने आप को अलग महसूस करेंगे। परिवार में भी शांति रहेगी, वहां भी किसी तरह के तनाव से आप 2-4 होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यह जो हफ्ता है ये एक सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ कुछ लर्निंग्स के भी अवसर दे रहा है, जहां पे आप अपने पूर्व की गलतियों से सीखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ड्यू टू मर्करी प्लेस्ड इन योर 6th हाउस आपको देखना पड़ेगा कि कैसे, अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ने की, तो आपको कैसे अपने हार्डवर्क पे रिलाई करना होगा, क्योंकि लक तो साथ बिल्कुल दे ही नहीं रहा है। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस भी लेकर आया है जहां आप समझेंगे कि जो टाइम वेस्टिंग है वो फजूल है। सो यू शुड स्टार्ट समथिंग
जो न्यू सोर्सेस ऑफ अर्निंग हो सकते हैं या नया तरीका हो सकता है किसी भी तरह की चीज़ों को पढ़ने या रिजल्ट को प्राप्त करने का। यहाँ पर क्या चीज़ आपके पास थी उसको छोड़ दीजिए और नया क्या चीज़ है या होगा उस पर ध्यान दीजिए। यह हफ्ता आपके लिए जो लेकर आया है वो लेकर आया है द गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज 12। पर अगर आप कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन कुछ फूड डोनेट करें तो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बेसिकली वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं बात करूंगी 7वें जोड़े यानी लिब्रास की, और तुला राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है थोड़ा सा हेल्थ अलर्ट दे रहा है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फादर्स हेल्थ ऑल्सो। आप दोनों को ही अपने तबीयत के लिए थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और मैं आपको कहूँगी कि किसी भी कंडीशन में अगर आपको नॉर्मल वायरल फीवर भी हो रहा है तो आप अपने आप से मेडिसिन मत लीजिए, आप जाइए डॉक्टर से दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, बिकॉज यह जो हफ्ता है आपको हेल्थ वाइज थोड़ा डिरेल करेगा और अगर आप उसको लापरवाही से लेंगे तो वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। यह हफ्ता आपके लिए कई अदर तरीके के चेंजेस भी लेकर आ रहा है और आप कई सारी लर्निंग्स के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की भी कंडीशन में रहेंगे। तो हेल्थ के नोट पे यस ऑफ कोर्स आई कैन से कि दिस वीक इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर यू पीपल, बट दिस वीक इज वेरी गुड इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस। पैसे वाइज ये अच्छा है और यहाँ पर सैटर्न के 5th हाउस में प्लेस होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी या अपनी छवि के निर्माण में सफल होंगे। यह जो हफ्ता है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी बेहतरीन स्थिति होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में आपके प्रोग्रेस के लिए ये बहुत मील का पत्थर साबित हो। इस हफ्ते आपकी सोसाइटी में या लोगों में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपको करना चाहिए लक्ष्मी के 20 मंत्र और आपको डोनेट करनी चाहिए समथिंग विच इज़ वाइट। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है वो कई सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के बाद थोड़ा शांत होने वाला हफ्ता है। लाइक दिस वीक विल गिव यू सम फ्री टाइम फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स। तो चूंकि आप बहुत व्यस्त लोग हैं तो यह जो हफ्ता है आपको रिलैक्स करेगा क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दिस वीक विल गिव यू सम एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी आई कैन से, जहां आप अपने हेल्थ के नोट पर भी अपना ध्यान रख सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बिजी होते हैं तो हम अपनी तबीयत को या अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। यह जो हफ्ता है ये हफ्ता आपके लिए लेकर आया है कई सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर बिल्कुल बात करने की ज़रूरत होगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। आपकी सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी होगी और आपके वर्क प्लेस पे भी नो डाउट लोग आपके कैलिबर को लेकर बहुत प्रशंसित आप महसूस करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि सम इंक्रीमेंट्स आर देयर और सम हायर पोजीशन एट योर वर्क प्लेस। तो आपके लिए कोई एक प्रमोटरी थिंग या ऐसा सिचुएशन भी ये साइन दे रहा है। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता। आप इस हफ्ते को बिल्कुल एंजॉय करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत बेहतरीन कलर है दैट इज फायरी रेड कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने अगली जोड़िए यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि इस हफ्ते आपका जो स्वास्थ्य है आपके हाथों में है। यह हम सबके ही साथ होता है लेकिन इस हफ्ते सेजिटेरियस के लिए ये सबसे मूल बात है। तो आप प्रैक्टिस करें हेल्थ के नोट पे कि आपको क्या एक्सरसाइजेस करने हैं, योगा करने हैं, मेडिटेशन करना है, रनिंग करनी है। सो यू कैन चूज फर्स्ट एंड आपको उस प्रैक्टिस में लगे रहना है क्योंकि जितना आप चीज़ों में लगे रहेंगे उतना आपके हेल्थ के नोट पे वो अच्छा रहेगा। जो आपके मैलेफिक राहु की प्रेजेंस है 5th हाउस में, इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन कई एक बार बिजनेस में या फिर किसी ऐसी जगहों पे जहाँ आपने पैसा दिया है पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ट्राई कि जो भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं, जो भी लग्जरियस थिंग्स है, उसके लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर देख कर करें। यह हफ्ता करियर रिलेटेड सिचुएशंस जो है उसके लिए आपको बहुत लकी बनाएगा और साथ ही आपको 3rd हाउस में आपके शनि की प्रेजेंस की वजह से आपको ये एक तरह से लकी भी बनाएगा क्योंकि वो आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको डिजायर्ड प्रमोशंस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है और साथ ही बहुत हो सकता है कि कुछ फेवरेबल आउटकम्स भी आए। लाइक इफ़ यू वांट टू गेट ट्रांसफर तो उस तरह के सिचुएशंस में भी आपके लिए
चीज़ें हो सकती है। ऑल्दो यू विल फेस सम अप्स एंड डाउन्स फॉर एजुकेशनल सेक्शंस, तो लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं एक सफलता का साइन दिख रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल चीज़ें करेक्ट वे में चली जाएंगी। यहाँ पर आपको गुरु से रिलेटेड बीज मंत्र करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि ऐसे भी राहु की इस कंडीशन में बेहतर होता है कि हम गुरु के मंत्र करें। डोनेट कर सकते हैं कुछ भी तो हम जरूर करें। जो बहुत फेवरेबल नंबर है इस हफ्ते वो है दैट इज 9 एंड द कलर इज ऑरेंज। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के लिए जो हफ्ता है दिस वीक विल बेटर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो आपके बहुत पुराने जो भी हेल्थ डिजीजेस है वो सब चीज़ें एक पॉजिटिवली टर्न आउट हो रहा है और सब ठीक हो रहा है। आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा अपने लिए। वॉक कीजिए रेगुलरली, कोई एक्सरसाइज या योगा कीजिए। मैं हमेशा हर जोड़ी को ये सलाह देती हूँ कि आप कोशिश करें कि एक एक्सरसाइजिंग रिजीम रखें। लाइक प्लानिटरी सिचुएशंस जब भी वीक होते हैं आपके हेल्थ के नोट पर वो आपको असर देते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते फाइनेंशियली भी कुछ ऐसे कंडीशंस या कुछ ऐसे डिसीजंस ना लें जिसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ाए। ऑल्दो ये जो समय है ऑफ कोर्स हम हर किसी के लिए सेलिब्रेशन का समय है और खर्चों की स्थितियां सभी के घर में बनेंगी, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है शॉपिंग की और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स की उस पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। यह हफ्ता प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी गिव यू बेटर रिजल्ट्स एंड यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ एल्डर्स ऑफ योर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। लाइक आपके वो सपोर्टर्स बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं और वो कोई भी हो सकते हैं। इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा बहुत हार्डवर्क आपका है ना वो पे करना शुरू कर देगा। और इसलिए मैं कह सकती हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिचुएशंस बिल्कुल विन विन वाली है। तो आप अपना दिल ना तोड़े, ये सिचुएशन पॉजिटिवली टर्न आउट होंगी। यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि शनि की स्थितियाँ जैसे ही सही रहेंगी आपके लिए प्रोमोटरी थिंग्स बनेंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स आपके लिए सिचुएशंस बहुत स्ट्रगलसम नहीं है। यह हफ्ता आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छा दे रहा है, क्योंकि आप हेल्थ या मेंटेनेंस के नोट पे अच्छे दिख रहे हैं मुझे। और जुपिटर आपके 2nd हाउस में है और इसकी वजह से आप बहुत सारे पैसे अपने कन्वेंस या अपने कमिंग फ्यूचर के लिए अभी खर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आपको किसी भी तरह के पैसे का तो कोई क्रंच नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन आपको ये जो सोशल फेस्टिवल्स है, जो गैदरिंग्स हैं, उसमें आप बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल से मिलेंगे और उससे आपके करियर में एक सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते बहुत सारे बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं, तो आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके अपोजिशन में हैं, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड थ्रू आउट दिस वीक द प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी ऑस्पिशियस प्लैनेट्स इन योर जोडिक साइन, तो यू विल गेट ग्रेड्स और सक्सेस इन योर एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिशन्स। इमोशनल लेवल पे ऑफ कोर्स आई कैन से कि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दिखती है, पर वैसी अनस्टेबिलिटी को आपको खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस वीक अगर आप चैंट करते हैं मंगल के मंत्र या हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका मंत्र करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़े यानी पाइसियंस के बारे में। और मीन राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है ऑफ कोर्स आपके लिए हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे अच्छा हफ्ता है। पिछले कई समय से आप हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा वीक हो रहे थे। इसके साथ साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज में भी एक बढ़ोतरी है। इस हफ्ते आप मेजर डिसीजंस करेंगे और इस हफ्ते बहुत सारा डिफिकल्टी जो प्रीवियस टाइम में आ रही थी, खासतौर से फाइनेंशियल, उससे ये हफ्ता आपको उबार ले जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि जो प्लैनेट्स हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से यू विल अर्न मनी एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन योर सोसाइटी। यह हफ्ता आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं और घर से बाहर रखकर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारा ऐसा सिचुएशन भी लेकर आएगा जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। आप किताबों के करीब जाएंगे। यह हफ्ता आपके लिए
हालांकि आपके जो एनिमीज़ हैं, एनिमीज़ का जो सेक्शन है वो थ्रू आउट एक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके कॉन्स्पिरेशन से और उसके चीज़ों के नेगेटिव अप्रोच से भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। यह हफ्ता थोड़े से चैलेंजेस को लेकर आएगा डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, और ख़ास तौर से एक मेंटल स्ट्रेस भी लेकर आपको देगा, लेकिन फिर भी आप अपने स्ट्रेंथ और करेज से उसे बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर आप अगर कर सकते हैं तो थर्सडेज को ओल्ड एज पीपल को अगर आप फूड डोनेट करते हैं तो सर्टेनली इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 12। इसके साथ ही आप सबको होली की बेहद शुभकामनाएं। यहाँ मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको कुछ कस्टमाइज क्वेश्चन करना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ यूट्यूब में भी आप यहाँ पूछ सकते हैं कुछ जेनरिक क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू नो। आप मुझे बताइए और किस तरह से मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ ताकि आपको इस प्रोग्राम से पूरा सेटिस्फैक्शन मिल सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।